नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक तिजोरी जी। ये वो अदाकार हैं जिन्होंने मतलब आज से 3 दशक पहले सिनेमा को जो कहते हैं ना कि एक पीढ़ी जवान कर दी, पीढ़ी जवान करके सेटल कर दी। इनकी फिल्मोग्राफी में बहुत ही कमाल की फ़िल्में हैं। कभी हाँ कभी ना, आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, पहला नशा, खिलाड़ी। मतलब ये वो दौर की फ़िल्में हैं जहाँ से हमारे जो एक इंडस्ट्री की एक नींव, एक जो नए स्टार्स की एक नींव धरी जा रही थी, और एक बहुत ही लंबा, बहुत ही खूबसूरत अरसा इन्होंने फ़िल्म उद्योग में बिताया है। लेकिन आज हम बहुत ही एक खुशी के मौके पे इनसे एक रूबरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मतलब एक कहते हैं ना कि विश्व पटल पर, इंटरनेशनल एक मंच पर एक रिकग्निशन मिली है। फ़िल्म का नाम है इकोज़ ऑफ अस, और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में इन्हें एक एक्टर के तौर पर एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी, और हम बहुत खुश हैं कि बहुत बार हम एक देखते हैं ना कि हम एक इंटरनेशनली एक लोगों तक पहुँचें। तो बहुत आपको बधाई। और बस मेरा पहला सवाल यही है कि कैसा लगता है? मुझे याद है कि धर्मेंद्र जी से मेरी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं, और उन्होंने एक बहुत, जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा पहला अवार्ड है। मैंने एक इतना अरसा इंडस्ट्री को सर्व किया और इतना लंबा मैंने अरसा गुजारा, लेकिन मुझे आज आज मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि एक मतलब रिकग्निशन, एक पहचान, एक वैलिडेशन, लेकिन वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? मेरा सवाल सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई बात नहीं। वेल आश्चर्य तो मुझे हुआ था क्योंकि मैंने जब वो दौर था जब मैंने बहुत मेरी तमन्नाएं रही कि मुझे कभी नॉमिनेशन मिल जाए, अवार्ड तो दूर की बात थी। जैसे हम लोग ने शुरुआत की थी तो हर फिल्म के एक पड़ाव के बाद, एक साल के बाद हम लोग जब लिस्ट आती थी तो मैं ढूंढता था अपना नाम, नॉमिनेशन में आया क्या, नॉमिनेशन में आया क्या। पर चलो वो उस टाइम पे आया नहीं। तो एक पॉइंट तक मेरे को उत्साह रहा कि मैं अपना नाम ढूंढूं। फिर कभी हाँ कभी ना के बाद से लेके फिर मैंने वो देखना छोड़ दिया कि ये शायद मौका मुझे नहीं मिले। तो इस बात से ही मैं आश्चर्यजनक था, मैं मतलब शॉक हो गया था कि जब जो ने मुझे बताया कि दीपक भाई तेरे को तो मैं बोला यार ये हो ही नहीं सकता। मैं बोला यार तू पागल हो गया। बोलता है नहीं भाई सही बता रहा हूँ। मुझे लगा कि मस्ती कर रहा है, पर वही बात थी, हकीकत उसको भी नहीं पता थी, जो को भी। तो वो भी काफ़ी शौक था जब मैंने बताया यार तूने मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पे तेरा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि यू आर द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने मुझे उस मकाम तक पहुंचाया जहाँ पे मेरा नॉमिनेशन हुआ। वो वहाँ उस शहर में, उस जगह पे हुआ जो हमारी कंट्री नहीं है, बाहर है। तो आई थिंक ऑब्वियसली कैलिफोर्निया में ना, हाँ LA में हुआ, लॉस एंजलिस में। सब देख रही हूँ कि हाँ ये सारे इंडिक्स फिल्म और इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स, और मतलब काफ़ी बड़ा, हाँ काफ़ी जगह ये फिल्म अभी जो है सराही जा रही है, बिल्कुल सराही जा रही है। तो वो बहुत प्यार मिल रहा है, और अभी सिर्फ हार्डली 1-1.5 महीना हुआ है इसको जो प्लेटफॉर्म में मैं समझता हूँ कि हमने सोचा था शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, लेकिन लिखी मैंने जब थी तो वो शॉर्ट फिल्म के उसी हिसाब से करी थी। पर प्लेटफॉर्म जब एक प्रोड्यूसर आता है, एक डायरेक्टर आता है, तो उसका विजन वो इस चीज़ को कितना बड़ा बना देता है। तो वो एक हकीकत में आई वुड से दैट इज़ लॉट ऑफ क्रेडिट टू जो, बिकॉज उसने जो लड़की भी लानी थी तो उसने उलिया को अप्रोच किया कि नहीं मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ, स्क्रिप्ट भेज के देखता हूँ, अगर वो पसंद आ जाती। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सारे जो तो जैसे कि ये फिल्म को बहुत सराहा जा रहा है इंटरनेशनली, और आपको भी एक अक्लेम उसमें मिला, तो आपको कहीं लग रहा है कि उलिया के बारे में भी कि एक है ना, उनकी एक पहचान अलग ही है कि सलमान की गर्लफ्रेंड, लेकिन इस फिल्म से एक एक्ट्रेस के तौर पे उनको एक मैं बताऊं रेखा जी, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं वो। मुझे खुद समझ में नहीं आया जब हम लोग काम कर रहे थे, तो ये महसूस ही नहीं होता है कि ये एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैं मतलब हम लोग तो, मैं तो काफ़ी एज एन एक्टर काम कर चुका हूँ, तो पता चल जाता है अगला बंदा जैसे ही थोड़ा सा एक्टिंग करने की बात करता है तो पता चल जाता है। लेकिन इतना स्मूथ और इतना वंडरफुल केमिस्ट्री रही है, तो मैं समझ 100% एक बात तो हकीकत होती है कि एक्टर, अगले एक्टर का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी बेसिस पे ये जो पूरा सेटअप था, जहाँ पे जो एज अ डायरेक्टर, एज अ विजनरी उसने जो चीज़ें क्रिएट करी है, जो माहौल उसने क्रिएट किया इस कहानी को लेकर, वो बेहतरीन रहा।
उसने जो किरदार लोगों को लेके आया, ओलिया को लाना इतना अच्छा डिसीजन था। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट रियली मेड दिस फिल्म, यूनिक बन गया, अलग फिल्म इटसेल्फ का जो है ना, एक पूरा एक फिल्म का जो है ना माहौल ठीक हो गया, माहौल ठीक हो गया, और वो माहौल की वजह से आई थिंक मुझे लोगों को पसंद आ रही है और लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में। एंड कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मैंने आपके करियर की एक शुरुआती यात्रा देखी है। मतलब आप जो थे, ठीक है आप सेकंड सपोर्टिंग हीरो होते थे, लेकिन बिल्कुल हीरो के समकक्ष होते थे। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, तो कहीं एक कसक होती है क्योंकि आपने इतना काम किया और सारी सुपर हिट फिल्मों में काम किया कि उनके साथ में कहीं पर ऐसा लगता है कि क्यों मैं मतलब वो दौड़ से पीछे रह गया। और उसका कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इतने हैंडसम थे, हैं अभी भी माशाल्लाह, कि ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब कोई मतलब आप भी हीरो ही, हमने तो आपको एज ए हीरो ही रखा, जो मल्टी स्टार कास्ट हम फिल्मों की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि जैसे आप भी हीरो ही हैं। तो क्या लगता है कि कहाँ मतलब था कि जी रेखा जी, मैं एक्चुअली इतने जो 35 साल गुजरे हैं, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि यू गेट विजडम विद एज। तो मैं हमेशा ही एक स्पिरिचुअल इंसान रहा हूँ और मैं इन चीज़ों को रिलेट करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी इस बात से कभी ना दुख हुआ, ना कभी किसी से कोई एनवी हुई, इसलिए ना हुई और इसलिए दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं कर्म की थियरी में बिलीव करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो भी मुझे मिला वो मेरे कर्म की वजह से मिला। और मैंने अपनी टैलेंट दिखाई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरी टैलेंट कम हो गई थी, पर मुझे जो काम मिलना बंद हुआ, जो मुझे काम नहीं मिलने लगा, तो मैंने उस दौर को भी देखा। और मैं अब वापस जो मैं इस मेहनत में लगा हूँ कि मुझे अब अगर वापस आना है तो मुझे अपने आप को मेरी एज पोर्ट्रे करनी है, मुझे प्ले करना वही है। और मुझे लेकिन आपने वो टाइम का एक एनालाइज किया कि क्यों ऐसा हुआ? इतनी सुपरहिट फिल्में, इतना अच्छा काम, इतने गुड लुकिंग, इतने टैलेंटेड। मैं जैसे मैंने कहा कि हम लोग नॉमिनेशन में मैं हर साल अपना नाम ढूंढता रहा, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने आप को मनाया और इस बात को मैंने एग्री करवाया अपने आप को कि भैया शायद जो जूरी मेंबर्स उस टाइम पे थे उनके लिए मैं खरा नहीं उतरा एज अ नॉमिनेशन। तो मैंने जिस तरह से लाइफ को इस तरह से लेता गया, तो अगर आगे मुझे जो भी कुछ मिलता गया मैं लेता गया, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद जब मुझे जो चाहिए था और मुझे जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहीं पे स्टॉप मार दिया। मैंने इंटेंशनली स्टॉप मारा क्योंकि मुझे उसमें बहना नहीं था, वही चीज़ें मुझे करना नहीं था। तो मैंने इसलिए फिर मैंने उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया। तो आज ऑलमोस्ट 20 साल के गैप के बाद अब मैं दोबारा जब ये लुक है तो मैं वही लुक में मैं रहना चाहता हूँ, वही लुक में मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने अभी एक और फिल्म एज ए फीचर फिल्म करी है जिसका नाम है इतर, वो अभी आएगी। वो वैसी ही है, एक मैच्योर्ड कपल की कहानी है। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता है मेरे साथ में, डायरेक्टर हैं वो नेशनल अवार्ड विनर हैं, जो साउंड वाले हैं वो नेशनल अवार्ड विनर हैं, जो एक्ट्रेस हैं वो नेशनल अवार्ड विनर। ये एक अलग सिनेमा जो मुझे हमेशा ही पसंद था और जो सिनेमा हमेशा इरफान भाई करते थे। तो मैं हमेशा चाहता उस टाइप का सिनेमा, तो वो सिनेमा मैं करना। अब आपको मतलब उसका मौका मिल रहा है इंशाल्लाह। एंड सबसे मुश्किल दौर क्या था आपके करियर का? क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हैं, ये पीछे एक बोर्ड दिखा रहा है कि आपने अपने जुनून को और कला को कभी कम नहीं होने दिया, तभी तो आपको एक इतना बड़ा अवार्ड मिला है, वो भी इंटरनेशनली। लेकिन आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड क्या था आपके करियर का? एक्चुअली पीरियड डिफ़िकल्ट तो वो जो जब मैंने काम छोड़ा और अभी तक का जो दौर है जिसमें मैंने मेहनत की एज ए डायरेक्टर कि मैं अपना काम, अपना हुनर दिखाऊं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब हुनर दिखाने के लिए हमने फिल्म तो बना ली, लेकिन किसी ने फिल्म देखी ही नहीं, किसी ने मेरा काम नोटिस ही नहीं किया। तो जब आज वो दौर आता है कि मैं किसी एक्टर को बोलता हूँ कि मेरे साथ काम कर ले, तो मुझे इस बात का गम नहीं है क्योंकि उसने मेरा काम देखा ही नहीं है, उसने सिर्फ मेरी हिट और फ्लॉप देखी है। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ गया है कि आप अगर हिट बनाते हो, और चाहे वो फिल्म अच्छी ना भी हो, लेकिन आप अगर हिट बनाते हो तो आप काम करते रहोगे। और हालांकि हमारे को जब एक टाइम था जब बच्चन साहब ने एक ही बात कही थी और वो हमारे जहन में बैठ गई थी कि इट इज़ नेवर अबाउट हिट एंड फ्लॉप, इट इज़ ओनली अबाउट इफ़ यू एवर नॉट रिग्रेट फॉर व्हाट यू हैव डन। वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी का कोई भी काम देख के ये अगर आपको एहसास नहीं दिलाता है कि आपने बड़ा घटिया काम किया, वो काम को अगर सराहा भी गया है, अगर अच्छा भी हुआ है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपका वो
19 काम था, 20 नहीं था। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि चलो मेरा कभी ना कभी आज नहीं तो कल वो मेरा जो 20 का काम है वो आज नहीं तो कल कहीं दिखाई देगा, तब लोगों को विश्वास होगा, पर तब तक मेरी दौड़ लगी रहेगी मेरे काम में। सबसे भारी रिजेक्शन आपके लिए कौन सा था? रिजेक्शन तो एक एक्टर को गुजरना ही पड़ता है, चाहे हिट फ्लॉप हो, चाहे किसी रोल के लिए हो, चाहे ऑडिशन के लिए हो, मतलब वो उसकी एक जर्नी का एक पार्ट होता है। लेकिन आपके लिए सबसे भारी रिजेक्शन कौन सा था? मेरा पॉइंट, जब मेरा ग्राफ ठीक हो रहा था उस टाइम पे मुझे भट्ट साहब ने सपोर्ट दिया था। भट्ट साहब ने मुझे एक फिल्म दी थी जो कि बाद में मुकेश अधूरे लोग भी थी, एक अधूरे लोग फिल्म थी, और एक और फिल्म थी जो बाद में बनी, वो थी सर, जिसमें नसीर भाई थे, पूजा थी। तो उसमें भी मुझे एज ए लीड उन्होंने कास्ट किया, पर एक पॉइंट पे आके बाद में उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया, नए लड़के को लिया। उस टाइम पे अतुल नया था, लेकिन वो मुकेश भट्ट ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया, एक स्ट्रेट लेवल लाइन बोल दी कि मैं दीपक सपोर्टिंग है, दोस्त का रोल करता है, उसको हीरो नहीं बना सकता, उसको मैं नहीं बेच सकता। तो अधूरे से फिर? तो अधूरा भी नहीं बना, और अधूरे लोग भी उसने मना कर दिया मुकेश जी ने बनाना, कि मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि दीपक हीरो नहीं है, दीपक सपोर्टिंग एक्टर है। तो इस बेसिस पे भट्ट साहब को कोई, ऑब्वियसली वो लोग एक ही फैमिली थी और वो तो एक ही कंपनी चलती है, तो उस टाइम पे बोला बेटा अभी मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। वो बहुत एक्साइटेड थे, अधूरे लोग का फ़ोटो शूट भी किया, सारा कुछ किया, तो अधूरे लोग करने की गुंजाइश भी हुई, लेकिन फिर बाद में नहीं बन। तो मुझे लगता है वो अगर मेरा पड़ाव कंप्लीट हो जाता, अगर एक फिल्म भट्ट साहब की एज ए में लीड आ जाता, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। चेंज हो जाता। एंड जैसे आपने कहा कि आप समय के साथ, वक्त के साथ हम समझदार होते हैं, थोड़े से मतलब एम्पैथी भी आती है, सब्र भी आता है। लेकिन शादी वाली मुश्किल दौर को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि वो भी आपके एक पर्सनल लाइफ से था कि मतलब शादी के लेकर के भी ये हो रहा था कि इलीगल है, एंड देन फिर डिवोर्स, और ये भी इसने आपको पर्सनली कितना कमज़ोर किया, लेकिन आपने अपने आप को कैसे उस दौर को हैंडल किया है? मैं लाइफ को लेता हूँ हमेशा कि लाइफ एक जर्नी है, और उस जर्नी को हमको अपने कर्म के हिसाब से उसको निभाना है, और मैं बस उसी हिसाब से मैं उसको भी निभाता गया। जी। एंड एक चीज़, अभी किनके संपर्क में हैं? क्योंकि सारे बड़े बड़े स्टार्स, सारे लोग जो हैं वो प्यार उतना ही करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कभी कोई मौके में मुलाकात होती है तो वैसे ही गले मिलते हैं। किससे मिले थे आप? आमिर से मिला, आशू की शादी में। हाँ, जैसे हम लोग मिलते हैं, जैसे कोई और एक दोस्त भी गया था शाहरुख के घर पे, तो सब बात निकली थी मेरी, तो बोलता यार दीपक बहुत अच्छा दोस्त है। तो अभी भी वो लोग उतना ही प्यार करते हैं। हालांकि मैं, क्योंकि हम लोगों का जो है वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है, मेरा कुछ और हो गया है, उनका कुछ और है, लेकिन कभी भी मुलाकात करते हैं और कभी भी मिलते हैं, तो जैसे कि उतना ही प्यार है। और कैसे देखते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि ये आज अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, वोकल भी बहुत सारी कोई चीज़ें छुपती भी नहीं हैं, लेकिन आप लोग के टाइम पे राइवलरी कैसी थी? क्योंकि अब तो बहुत बड़े बड़े जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो बोलते हैं हमारा रोल कटवा दिया, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानती भी हूँ जिन्होंने मतलब मुझे अपने इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा था मेरे सीन कट गए, मेरा रोल कट गया। आपके लिए कैसा था? मतलब क्योंकि नहीं, एक्चुअली हमारे जो 90s के टाइम पे ना ऐसा सब नहीं होता था। मतलब वो ऐसे दौर नहीं था जहाँ पे हमेशा उस टाइम पे डायरेक्टर मेन कैप्टन होता था। बाद में सिस्टम चेंज हो गई होगी। अभी जो सुनने में आता है जैसे स्टार सिस्टम आ गई हैं, तो वो लोग करते हैं चीज़ें, लेकिन मेरे साथ में कभी ऐसा फील उस तरह से नहीं, क्योंकि सारा कुछ जो था वो जैसे मैंने जितने डायरेक्टरों के साथ काम किया वो सब माहिर थे अपने अपने फील्ड में, तो उसमें एक्टरों की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि हम लोग कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है वो जो भट्ट साहब लिखते हैं और जो मंसूर लिखता था वही बनता जी। एंड मुझे याद है मैं कॉलेज के ज़माने में थी, इंटर्न थी तब, जब मैंने शुरुआत की थी तब आपकी फ़िल्मों का, और बहुत मतलब वो बहुत, क्योंकि बैक टू बैक सारी हिट फिल्में थी, और बहुत मतलब मुझे बहुत, आज आप सामने हैं तो मुझे पूछने की मैं हिम्मत कर पा रही हूँ। पूजा भट्ट के साथ में आपका एक स्पेशल कनेक्शन लोग बताते थे, लोग कहते थे कि इनका अफेयर चल रहा है, रोमांस है, लोग शादी करने वाले लेकिन आज वो पूरा वो दौर तो अब गुजर गया, आप लोग दोनों की अपने अपने पाथ है। कहते हैं ना, हर कोई अपने पाथ पे आगे बढ़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके लिए पूजा, आपकी क्या? पूजा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और अभी भी है।
पूजा मतलब जो है ना, जैसे प्यार होता है ना कि दोस्तों के बीच में, तो उसकी ज़िंदगी के जितने चढ़ाव उतार होते हैं उसमें मैं हमेशा उसके साथ रहा हूँ। वो अभी भी कभी भी कुछ ऐसा मौका मिलता है तो हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा ही मेरी दिल से बहुत करीब रही है और हमेशा रहेगी आगे भी जी। इस तरीके का रिश्ता है हमारा। ओके, वैसे देखिए ना, वो भी मतलब वो भी एक बहुत कहते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन, और बहुत उन्होंने भी अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। वो टाइम आप उनके साथ में थे, क्योंकि वो भी एक चीज़ की गहराई में जाने के बाद उससे निकलना, वो अगर अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का, ईश्वर का अगर है, तभी आप निकल पाते हैं। तो उस जर्नी में थे आप उनके साथ में? नहीं, उस जर्नी में नहीं था, लेकिन मैंने, हम लोग मिलते तो रहे, पर उस टाइम पे जो वो उस जर्नी में थी, तो उस टाइम पे मैं उसके साथ नहीं था। पर बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने साथ में गुजारी हैं, वक्त ऐसे गुजारे हैं, तो हम लोगों को पता है। और ऑब्वियसली टच में रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उसका सर्कल अलग था। बट वो तो जैसे जैसे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के पड़ाव क्रॉस करते हैं, उस टाइम पे अपने अपने ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं। तो वो फिर भी होने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, फिर वापस जब हम लोग मिलते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हम लोग अलग हुए थे। जी जी जी। एंड ये मेरा आखिरी सवाल है, बहुत सारी फिल्में हैं आपके, मतलब मुझे तो सारी मेरी फेवरेट है, और आप मेरे फेवरेट एक्टर ही रहे, जितना काम आपने किया, और इसके लिए भी मैं एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस। आपके लिए मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सा रोल था, क्या था? एक छोटा सा इंसिडेंट मैं जानना चाहूँगी जो आपके भी बहुत दिल के करीब हो। बहुत ही फिल्में हैं, आशिकी है, पहला नशा है, जो जीता वही सिकंदर है, बहुत है, खिलाड़ी है, मतलब लिस्ट तो मतलब बोलने के लिए साथ में बढ़ती ही चली जा सकती है, लेकिन आपके लिए ऐसा कौन सा, क्या एक आधा इंसिडेंट? मैं कुछ और ज़िंदगी में सोचता हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मेरे वो रोल्स, मेरे को एक्चुअली जो अभी तक करने का मौका नहीं मिला है, और जो आपको देखने मिलेगा, अभी तो मेरा अच्छा जो बेहतरीन काम है वो अभी आएगा। वो इतर भी है, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं उसमें आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी तो अभी शुरुआत हुई, तो OTT स्पेस में खुद को देख रहे हैं? देखना पसंद करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, पर जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, जैसी चीज़ें मैं काम करना चाहता हूँ, अगर उसके लायक कुछ ऐसा रोल मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। मैंने पढ़ा हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ इन दिनों में, कुछ OTTs के लिए हैं, कुछ फिल्म्स हैं जो इस तरह टाइप की फ़िल्म है, जो अच्छी फैमिली फिल्म्स होती हैं, वैसी मैच्योर्ड कंटेंट बेस्ड ड्रिवन फिल्म्स हैं, उनकी भी स्क्रिप्ट्स आई हैं, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ जी। और जो के साथ भी हम लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं, जो ने भी इस छोटी सी फिल्म को लेकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके गया है, तो मैं समझता हूँ वो और भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि लोगों तक कैसे पहुँचाए इसको। तो मेरे पास तो खैर सवालों का ज़ख़ीरा है, लेकिन बहुत सारी लाइनअप है और मुझे निकलना भी है। मेरा तो ऐसा मन हो गया कि आपसे कितनी सारी बातें करूं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत खुशी है कि एक ऐसा एक्टर जिन्होंने इतना सारा काम किया हो, और जो अभी भी अपने एक्टिंग के लिए, अपने निर्देशन के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए अभी भी जुनूनी है, उनको दोबारा देखना और एक्टिव देखना बहुत खुशी महसूस हो रही है। और NBT की तरफ से, रेखा खान की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी आप फिल्में करें और बहुत सारी इंटरव्यूज़ हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।